ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का त्रिआर्किक सिद्धांत। ट्रायर्किक को समझने से पहले आप ये बताओ, आप ट्राइंगल से क्या समझते हो? ट्राई मतलब तीन और एंगल मतलब कि इसके कोण। तो इसमें कितने कोण हैं? तीन, तो मतलब ट्राई तीन। और ऐसे ही ये मान लीजिए फ्लैग है और इसमें है तीन कलर, तो क्या बोलते हैं हम इसको? ट्राई कलर। जैसे कि हमारा इंडियन फ्लैग है ट्राई कलर, तो इसमें ट्राई है तीन। और हम तीन क्या पढ़ेंगे? इंटेलिजेंस, ACP, ये तीन टाइप की इंटेलिजेंस आज हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे। ये थ्योरी दी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। हम इसको स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। थ्योरी बहुत आसान है, लेकिन इसके नाम याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए आपके लिए सीधी सी शॉर्ट फॉर्म है ACP। तो आप अब इसको ध्यान से समझना, इनका क्या क्या मतलब है आगे। ACP तीन टाइप की इंटेलिजेंस हैं जो स्टर्नबर्ग ने अपनी थ्योरी में बताई हैं। ए से मतलब है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ये क्या डिनोट करता है? एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। सी डिनोट करता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, रचनात्मक बुद्धिमत्ता। और पी डिनोट करता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। तो ACP की शॉर्ट फॉर्म से आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल। अब तीनों में अंतर समझते हैं। ए है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता, जिसे हम कॉम्पोनेंशियल या घटकीय के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं। एनालिटिकल एनालिटिकल इंटेलिजेंस कौन सी इंटेलिजेंस है? इसमें हम किसी भी चीज के पार्ट्स करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन पार्ट्स, पार्ट्स में समझते हैं। जैसे आपके पास कोई टॉय है, एक सिंगल टॉय है, और आपने उसको समझने के लिए उसके अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए कि उसके अंदर क्या है, उसकी फंक्शनिंग कैसे है, वर्किंग कैसे है। तो आपने वो सब समझने के लिए उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए। तो आपने क्या किया? उसकी एनालिटिकल स्टडी की, विश्लेषणात्मक तरीके से उसको जाना, परखा। ये छोटे छोटे पार्ट्स में किसी चीज को सॉल्व करना या समझना, ये क्या है? यह है एनालिटिकल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल। इंक्लूड्स एबिलिटीज लाइक, कौन सी एबिलिटीज इंक्लूड होती हैं इसमें? किसमें? एनालिटिकल इंटेलिजेंस में। एनालाइजिंग, विश्लेषण, किसी चीज को जानना, परखना, पार्ट्स में अच्छे से बारीकी से समझना। इवेल्युएटिंग, मूल्यांकन, उस चीज को समझ के उसका मूल्यांकन करना। कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन, तुलना करना, किसी एक चीज की किसी दूसरी चीज के साथ तुलना करना। ये सब आते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस के अंडर। इसका एग्जाम्पल है सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम। हम कोई मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें हमारी कौन सी इंटेलिजेंस यूज होती है? एनालिटिकल इंटेलिजेंस या कॉम्पोनेंशियल। एनालाइजिंग अ कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको एनालाइज करना है, तो हमारी कौन सी इंटेलिजेंस यूज होगी? एनालिटिकल। याद रखना ये बात। सी डिनोट करता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ये हमारी सेकंड इंटेलिजेंस, ACP की सेकंड इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस, रचनात्मक बुद्धिमत्ता। रचनात्मक, देखो नाम में ही देख लो क्या है? रचना करना। एक्सपेरिमेंटल या प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंट करते करते सीखना या कुछ नया इन्वेंट करना। इनोवेशन, नव प्रवर्तन, या फिर इमेजिनेशन, कल्पना। ये दोनों ही एबिलिटीज यूज होती हैं किसमें? क्रिएटिव इंटेलिजेंस में। इंक्लूड्स एबिलिटीज टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। आउटसाइड द बॉक्स का मतलब है कि जो जनरली जो भी चीजें या फॉर्मूलेस चल रहे हैं उससे थोड़ा सा हटकर सोचना, पहले कुछ इमेजिन करना, उसमें से कुछ नया क्रिएट करना। ये किसमें है? क्रिएटिव इंटेलिजेंस में।
एंड जनरेट न्यू आइडियाज। देखो न्यू आइडियाज जनरेट करना है क्रिएटिव इंटेलिजेंस का पार्ट। एग्जाम्पल है राइटिंग अ न्यू स्टोरी। हम कोई नई स्टोरी लिखेंगे तो हम खुद ही तो क्रिएट करेंगे, वो कहीं से कॉपी थोड़ी करेंगे। तो ये किसका पार्ट है? क्रिएटिव इंटेलिजेंस का पार्ट। एक्सपेरिमेंटल रचना करेंगे हम उसकी। पी डिनोट करता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक, और इसका दूसरा नाम भी है कॉन्टेक्सचुअल मतलब प्रासंगिक। किसी चीज को प्रैक्टिकली करना, तो उसमें हमारी कौन सी इंटेलिजेंस यूज होगी? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसको समझते हैं अच्छे से। अडेप्ट टू रियल लाइफ सिचुएशंस। रियल लाइफ सिचुएशंस कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसे पहले बुक पढ़ी, बुक में हम क्या पढ़ते हैं? थ्योरी, लेकिन वो रियल लाइफ सिचुएशन में नहीं आती। अब थ्योरी को हम अपनी दिनचर्या में, हमारी डेली लाइफ में जैसे ही इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं हम, तो उस थ्योरी से सीख कर हम जब अपने जीवन में उसको उतारते हैं तो वो क्या है? वो है रियल लाइफ सिचुएशन। या फिर कोई प्रॉब्लम या फिर कोई सॉल्यूशन, कुछ भी हम हमारी असल जिंदगी में जब इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारी रियल लाइफ में। सिर्फ किताबें पढ़ने से कोई महान नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी इंपॉर्टेंट है। अप्लाई नॉलेज टू एवरीडे टास्क एंड सोशल इंटरेक्शंस। अप्लाई नॉलेज, कौन सी नॉलेज? जो हम थ्योरीज में पढ़ते हैं या फिर कोई भी बुक में हमने कोई कंटेंट पढ़ा, वो नॉलेज कहाँ अप्लाई करेंगे? हम अपने एवरीडे टास्क में, हम अपनी दिनचर्या में, रोजमर्रा के काम में उनको अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए हमें? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। या सोशली इंटरेक्ट करने के लिए भी, हम कहीं बाहर गए, एक दूसरे से मिले, तो ये सोशली इंटरेक्शन जो होता है उसमें भी क्या चाहिए? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। हम उसमें क्रिएटिव इंटेलिजेंस थोड़ी लगाएंगे या एनालिटिकल थोड़ी लगाएंगे। एग्जाम्पल है मैनेजिंग अ क्लासरूम। किसी क्लासरूम को मैनेज करना, इसमें कौन सी इंटेलिजेंस चाहिए? प्रैक्टिकल। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पियर्स। पियर्स मतलब हमारे फ्रेंड्स, दोस्त। तो उनके बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो हमें प्रैक्टिकली ही तो सॉल्व करना पड़ेगा, हम उनको थ्योरीज थोड़ी पढ़ाएंगे। थ्योरी में हमने ACP तो समझ लिया, लेकिन अब थ्योरी को इंप्लीमेंट कैसे करना है और क्या क्या इंप्लीमेंट करना है, ये हम समझते हैं एजुकेशनल इंप्लीकेशंस से। और ये इंप्लीकेशंस क्यों जरूरी है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का यूज करने के लिए। अब थ्योरी पढ़ी, उसको कुछ तो फायदा हो प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इसलिए इंप्लीकेशंस हैं। डिजाइन एक्टिविटीज डेट बैलेंस। कैसी एक्टिविटीज डिजाइन करनी है? जो बैलेंस बनाए, किस किस में? इन तीनों इंटेलिजेंस में। एज अ टीचर हमें ऐसी एक्टिविटीज देनी है बच्चों को जो बच्चों की तीनों इंटेलिजेंस को इंप्रूव करे। एनालिटिकल टास्क दे सकते हैं हम, जिसमें हम क्विजेस का यूज करेंगे। इससे क्या होगा? बच्चे की एनालिटिकल इंटेलिजेंस बढ़ेगी। क्रिएटिव एक्सरसाइजेस, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट दे दिया, प्रोजेक्ट में बच्चे क्या करेंगे? कुछ न्यू क्रिएट करेंगे, तो उससे क्या होगा? उनकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस बढ़ेगी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, कोई रोल प्ले, ड्रामा, स्किट वगैरह, तो ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट जो करनी पड़ेंगी उनको, तो उससे क्या बढ़ेगा? उनका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बढ़ेगी। Assess students' strengths across all three components for personalized learning. Personalized learning क्या होता है? कि हम सभी बच्चों को उनके इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से उनकी इंटेलिजेंसेस का आकलन करके उनके हिसाब से वर्क दे। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत मायने रखता है, इसलिए सभी बच्चों की स्ट्रेंथ का हमें पता होना चाहिए, ताकि हम उनको एक्टिविटीज उनके हिसाब से दे सके, ताकि उनका डेवलपमेंट बड़े अच्छे से हो पाए। अब इस थ्योरी के ऊपर है आपके लिए क्वेश्चन, विच इज नॉट, ये नोट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लिया करो। विच इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ स्टर्नबर्ग ट्रैकिक थ्योरी। इन चारों ऑप्शन में से स्टर्नबर्ग ट्रैकिक थ्योरी का पार्ट कौन सा नहीं है? बताओ कमेंट करके।
मेगा बूस्ट सीरीज इन शॉर्ट्स, यूट्यूब के शॉर्ट सेक्शन में मेगा बूस्ट सीरीज है फॉर स्मॉल बट इंपॉर्टेंट कंटेंट। छोटा कंटेंट है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टॉपिक्स करवाए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। सुरीली सफलता शब्द सीरीज इन कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी फॉर रियलिस्टिक मोटिवेशन। हाई क्वालिटी नोट्स, इसके हैं हाई क्वालिटी नोट्स, आपके टीचिंग एग्जाम्स का जो भी मटेरियल है उसके, साइकोलॉजी के, पेडागोजी के, डिसेबिलिटीज के, फुल मटेरियल डिसेबिलिटीज के लिए भी, फॉर सीटेट, DSSS, KVS या फिर आपके जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सभी में आपको ये काम आएंगे। अंडरलाइन कर रखे हैं अच्छे से। फॉर नोट्स चेक डायरेक्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का डायरेक्ट लिंक चेक कर सकते हैं, या फिर सुरीली सफलता जो यूट्यूब चैनल है उसके बायो लिंक्स में आप नोट्स का लिंक चेक कर सकते हैं। सुरीली सफलता के संग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।